प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब पर पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएचटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए। पीटीटी का एग्ज़ाम तो जो आपका है वो हो गया है लगभग, ठीक है। तो बीएचटीसी के एग्ज़ाम की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने नया राजस्थान जीके कि बीएचटीसी का जो आपका एग्ज़ाम है इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कौन से हमारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लास है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर वॉच करना, आपको एंड तक क्लास के अंदर बने रहना है। तो बिना किसी देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपके बीएचटीसी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले भागकर एक काम करो, आप क्लास को शेयर कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। और ये जो आपको स्क्रीन के सामने ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर या जयपुर। आपको करेक्ट आंसर देना है, सभी को क्या करना है भाई, सही आंसर बताना है। और यहाँ पे क्या किया है, बच्चों ने आते ही मारा है चौका और बच्चों ने जीत लिया यहाँ पे 4 रन। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, नागौर का। कौन सा हो जाएगा भाई, नागौर में जो आपका मेला लगता है वो क्या आपका सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है, नागौर में। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है। नागौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों आपके नागौर को किस नाम से जाना गया है, तो नागौर का आपको धातु नगरी कहा जाता है। नागौर को क्या कहा जाता है, धातु नगरी कहा जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ढंग से देख लेना। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। देखिए दोस्तों आपकी 2011 की जनगणना है ना, कौन सी जनगणना, 2011 की जनगणना। इसके अंदर महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता किस में अधिक है किस में कम है, कौन से जिले में सर्वाधिक है और कौन से में कम है, किस में लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है और किस में कम पाया जाता है। ये जो आपके 5 प्रश्न है ना, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये प्रश्न आपके यहाँ से पक्का प्रश्न आता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, कौन सा हो जाएगा। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है या जयपुर है, बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका झुंझुनू। कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झुंझुनू। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कितना परसेंट है, तो यहाँ पे झुंझुनू के अंदर आपका हो जाएगा 86.9%। कितने, 86.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका वो हो जाएगा आपका झुंझुनू जिला, ठीक है। आगे बढ़िए। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। ऑप्शन है जयपुर में, गंगानगर में, उदयपुर में या जोधपुर में। बताओ भाई कि राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। आपके बीएचटीसी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तब तो आपके एग्जाम का लेवल है वो शानदार रहेगा और आपकी तैयारी है वो अच्छी रहेगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे ढंग से आपकी रेगुलर क्लास है वो लगाई जाती है और रेगुलर क्लास है वो ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी अपने उदयपुर में। बिल्कुल भाई, महाराणा प्रताप ही नाम में आ गया तो बिना देखिए सीधा उदयपुर को लो कर दो अपने, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन है सड़क विकास से, परिवहन विकास से, कृषि विकास से या वन विकास से। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है, सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा वन विकास से। बिल्कुल भाई, हरित राजस्थान कार्यक्रम है ये आपका वन विकास से हो जाएगा। हरित नाम आ गया, हरित से मतलब हरा। हरा कौन होता है, हरा होता है वन। वनों के अंदर जो वृक्ष है वो को क्या होते हैं, हरे होते हैं अपने, ठीक है। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन विधानसभा उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। सभी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एकदम सही आंसर देंगे, कोई भी साथी यहाँ पे गलत जवाब नहीं देगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, तो ये देता है आपका विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अपना त्यागपत्र है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, यानी ए नंबर ऑप्शन अपने यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 1576 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में या 1544 ईस्वी में। देखिए भाई आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या करें भाई, बच्चे कमेंट करें हैं। तो जो भी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिरिशमेल युद्ध है ये आपका 1544 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1544 ईस्वी में। अगला प्रश्न राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ भाई, 1964 में, 1976 में, 2000 में या 1468 में। बताइए, लॉक कीजिए कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल है भाई मेरे प्रश्न आपका। अगर आपसे मैं बात करूँ कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ तो ये हुआ था आपका कब भाई,
2000 में कब हुआ? 2000 में हुआ, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले यहाँ पे सभी बच्चों का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है भाई? लॉक कीजिए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो ये आपका साक्षरता प्रतिशत है जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का पूछा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान का पूछा गया है। तो राजस्थान का है आपका 66.1%। ठीक है, अगर इसके अंदर आपके एग्जाम में प्रश्न आ ही जाए, पूछेगा तो नहीं, लेकिन बाई चांस कभी कभार क्या कर ले, पेपर को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए पूछ ले कि अधिक किस में और कम किस में, ये दोनों ही प्रश्न दे, तो आपको याद रखना है अधिक तो हो जाएगा आपका कोटा में। ठीक है, और अगर मैं आपसे कम की बात करूँ दोस्तों, तो कम हो जाएगा आपका कहाँ पे? कम होगा आपका जालौर में। ठीक है, याद रह जाएगा, अधिक कोटा में कम जालौर में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पांचना बांध है ये किस जिले में है? ऑप्शन है कोटा में, सवाई माधोपुर में, पाली में, झुंझुनू में। फटाफट से लोग रवि फटाफट से कमेंट कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बहन जो भी BSTC के एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये क्लास अभी बड़ी शानदार तरीके से पहुंच जाए। तो पांचना बांध कहाँ पे है भाई? बताओ। पांचना बांध करौली। बिल्कुल भाई, सही आंसर हो जाएगा करौली। करौली यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर लीजिए आप 5 नंबर ऑप्शन को। 5 नंबर ऑप्शन में कर लीजिए क्या? करौली। आपका पांचना बांध कहाँ पे है? तो ये आपका करौली में हो जाएगा। ये मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा करौली, और ये 4 होंगे आपके गलत। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिवासियों में मोरबंदिया प्रथा किस अवसर से संबंध रखती है? ऑप्शन है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, या कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि आदिवासियों में मोरबंदिया जो आपकी प्रथा है किस अवसर से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके विवाह से संबंधित। किससे हो जाएगी? विवाह से इसका संबंध हो जाएगा। यानी जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे क्या करें, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, और कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का आप नीचे कमेंट बॉक्स में कि बम नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंध रखता है? ऑप्शन है अलवर से, दोस्तों अलवर भरतपुर दोनों, या कोई नहीं। बम नृत्य है, कौन सा नृत्य है? बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंध है? कमेंट कीजिए। बम हो जाएगा आपका अलवर भरतपुर। क्या हो जाएगा? बम हो जाएगा आपका अलवर भरतपुर। बम पड़ा अलवर और भरतपुर पर। ठीक है, दोनों यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो करें यहाँ पे। आगे बढ़िए, राजस्थान की किस चित्रशैली को शिकार शैली कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसको शिकार शैली कहा जाता है? ऑप्शन है कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, या किशनगढ़ शैली। फटाफट से कमेंट करेंगे इस विद्यार्थी यहाँ पे कि राजस्थान की किस चित्रशैली को शिकार शैली कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसको शिकार शैली कहा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी कोटा शैली। ठीक है, यानी जो भी बच्चे यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में भोजन थाली मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाह सर जी, ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है। अरे भाई कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको कि राजस्थान में भोजन थाली मेले का आयोजन ये आपका कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका दोस्तों कहाँ पे? कामा में होता है। ठीक है, कहाँ पे? कामा में। ए नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लैला मजनू की मजार किस जिले में स्थित है भाई? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, खेड़तल। लैला मजनू की मजार बताओ भाई, फटाफट से लो करो। तो ये हो जाएगी आपकी लैला मजनू की मजार कहाँ पे? ये हो जाएगी आपकी गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर। अन्न का कटोरा, गंगानगर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लो करो। अन्न का कटोरा, गंगानगर। अन्न का कटोरा, गंगानगर, याद रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में घोड़े का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन है गुड्डामलानी, भरतपुर, नागौर, या जयपुर। राजस्थान में क्या पूछा गया है भाई आपसे? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है? बड़ा सिंपल प्रश्न है कि राजस्थान में जो घोड़े का तीर्थ स्थल आपका ये कहाँ पे है? तो याद रखना, अगर आपके घोड़े के तीर्थ स्थल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका गुड्डामलानी। कहाँ पे हो जाएगा भाई? गुड्डामलानी में हो जाएगा। यानी एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है? सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के बहाव क्षेत्र को धोरावाटी कहा जाता है? सभी बच्चे यहाँ पे एक साथ में कमेंट करेंगे, कोई भी यहाँ पे बेला बैठा नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। यहाँ पे तकड़ा सा प्रश्न पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तकड़ा प्रश्न पूछा गया आपसे कि किस नदी के बहाव क्षेत्र को धोरावाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका किस नदी के बहाव क्षेत्र को भी धोरावाटी कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी के क्षेत्र को धोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना कि अपना गांव और अपना काम योजना ये कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1991 को, 14 नवंबर 1967 को, या 1 जनवरी 2001 को? अपना गांव अपना योजना कब प्रारंभ की गई?
तो याद रखना ये आपकी 1 जनवरी 1991 हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1991, यानी बी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो बच्चों। आगे देखो क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई। खेड़तल, अलवर, बिनाई या जयपुर। लो करो कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं और जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्विज की तरह आपके एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है भाई। तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की अगर मैं बात करूँ आपकी स्थापना की, तो ये हो जाएगी आपकी बिनाई में। कहाँ भी हो जाएगी, बिनाई में हो जाएगी। यानी जो बच्चे मेरे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का प्रथम बायोगैस आधारित दूध संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। इस बार तो भैया आप चौका मार दो। क्या मार दो, इस बार चौका मार दो अपने कि राजस्थान का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। देखो बात सीधी है कि प्रश्न है जो आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्लास रेगुलर ज्वाइन करते हो या नहीं हो। तो राजस्थान राज्य का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र ये आपका कहाँ स्थापित किया गया, ये किया गया सर जी अपने पद्मपुर में। बिल्कुल भाई, डी नंबर ऑप्शन लॉक कर देंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया सभी ने। अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 24 अप्रैल 1938 को, या 24 नवंबर 1986 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, बताइए बताइए फटाफट से लोग कीजिए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अगर मैं आपकी स्थापना की बात करूं तो ये आपकी 24 अप्रैल 1938 को की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 24 अप्रैल 1938 को। यानी जो भी बच्चे यहाँ पे क्या करें, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इस प्रश्न को स्टार मार्क लो, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर या टोंक। तो सभी बच्चे ने यहाँ पे क्या कर दिया, सही आंसर दिया है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पे हो जाएगा भाई, बीकानेर में हो जाएगा। यानी जो बच्चे यहाँ पे क्या करें भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्न आने वाला है कि राजस्थान में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम वाले जिले किस संभाग में है। ऑप्शन है सांचौर, डीडवाना, नागौर या पाली। नया जी के है, नया जी के पढ़ रहे हो तो ये हो जाएगा पाली। क्या पाली में तो पहले सर्वाधिक थे, लेकिन इस प्रश्न को आप क्या कर दो, कट कर दो। इस प्रश्न को एक बार छोड़ दो, पाली को यहाँ पे लॉक मत करो भाई। ठीक है, क्या कर लेना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है तो थोड़ा आप इसको ढंग से देख लेना। लेकिन ये प्रश्न क्या है, राजस्थान में किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है, नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। ठीक है, कम की नहीं पूछेगा। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है मंडोर, भीनमाल, ढींग, ओसिया। राजस्थान का भुवनेश्वर बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताया है मैंने कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। मैंने ओसिया को किसको कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। और सभी बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोले हैं। और सभी बच्चों का यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा डी। सर जी ग्रुप बताइए। अरे भाई ग्रुप बता दूंगा, 2% और पढ़ ले। हाथीमना नृत्य किस जनजाति का है भाई। ऑप्शन है भील का, मीणा का, ग्रासिया का या सरिया का। हाथीमना नृत्य किस जनजाति का है। अगर मैं आपसे बात करूँ हाथीमना नृत्य की कि किस जनजाति का है, तो ये हो जाएगा आपका किसका भी, भील, मीणा, ग्रासिया या सरिया। हाथीमना नृत्य आपका भील जनजाति का है। किसका है, भील जनजाति का है। यानी एक नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंध किया गया। ऑप्शन है डूंगरपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। कौन सी प्रथा, डाकन प्रथा। देखिए दोस्तों, प्रथा का प्रश्न आपका आता है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंध किया गया। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ढंग से देख लेना। इसको प्रतिबंध आपका उदयपुर में किया गया। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंध किया गया, उदयपुर को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लस में शेयर करना मत भूलना, कंजूसी मत करना। अगर क्लास का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया आपने, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को। ये जो आपको यहाँ पे क्या है, नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से नंबर, ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लो। इन नंबरों पर क्या करना, मैसेज करना और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न जो आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी बीएसटी की समूह तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। क्लास को रेगुलर आपको ज्वाइन करना है। अब वो कमेंट कर दीजिएगा नीचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।